चलो बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, कभी कभी चूंकि फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन चल रहा है, कभी कभी क्वेश्चन आपको इस टाइप से भी पूछ देगा। ये देखिए 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। चूंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पास 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला पता है बच्चों, 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर माइनस है तो ये साइन में होता है, अगर प्लस में है तो कॉस में होता है। एंगल यहाँ देखिए, जब 2 था तो यहाँ एंगल क्या कहा, 1 हो गया। अगर 1 माइनस कॉस एक्स आपके पास है तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बच्चों। देखिए, चूंकि एंगल 1 है तो एंगल क्या है, हाफ है। इसी तरह आप यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये देखो बच्चों, ये चूंकि फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ता है, उसके बाद ही मेरा क्वेश्चन डील होगा। हम शुरू में बता दिए थे कि चूंकि सारा क्वेश्चन ये फॉर्मूला बेसिस है। फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो क्वेश्चन बनेगा आपसे। ध्यान से देखिए, इसके जगह हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या बच्चों, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसके जगह क्या लगाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये देखो बच्चों, ये से कैंसल आउट, देखिए स्क्वायर से ये रूट आपका कैंसल आउट हो गया। साइन बाई कॉस क्या होगा बच्चों, 10 एक्स बाई 2 और ये dx। आपको ऑलरेडी हम ये भी बताए थे कि 10 एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है बच्चों, लॉग सेक एक्स। देखिए सेक एक्स की जगह क्या, एक्स बाई 2, और एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या आता है बच्चों, डिवाइड में आ जाता है। ये लीजिए साहब, तो आप इसको क्या कीजिएगा, जब ये 1 बाई 2 डिवाइड में यहां लाएंगे तो क्या होगा बच्चों, लॉग ये 2 सेक एक्स प्लस सी। ये देखिए आपके पास कैलकुलेटर आप सामने है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर देते हैं बच्चों, ध्यान से समझिए। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिप्लेस कर देना है कि यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर दीजिए और यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। बस सेम वही प्रोसेस है बच्चों, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है फॉर्मूला का। क्या बच्चों बताओ, 1 प्लस कॉस एक्स का क्या होगा, ये देखिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और क्या होगा बच्चों, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये देखिए जस्ट अपोजिट है, ये 2 से 2 कैंसल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट। कॉस बाई साइन क्या होगा बच्चों, ये कॉट एक्स बाई 2 हो गया। ये लीजिए फॉर्मूला चेंज कर गया। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला था लॉग साइन एक्स, तो साइन एक्स बाई 2, और यहाँ पे 1 बाई 2 प्लस सी। ये देखो बच्चों 1 बाई 2 कहाँ हो जाएगा, 2 लॉग साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। ये देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी कॉस का फॉर्मूला हम जानते हैं, लेकिन जब आपके पास अगर साइन आ जाए, जब साइन के टर्म में आ जाए तो उस समय हमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है कि साइन का चूंकि वैसा कोई फॉर्मूला नहीं है। अब देखिए तो क्वेश्चन आपके पास, आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, 1 बाई 1 प्लस साइन 2x है। देखो बच्चों, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन बच्चे फंस जाते हैं, तो हटाने की जरूरत नहीं है, आप इसको फॉर्मूला बेसिस पे बना सकते हैं। क्योंकि देखिए 1 प्लस साइन को 90 डिग्री पे हम चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, तो देखिए अगर चेंज करते हैं तो क्या होगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये देखिए, तो कॉस 90 प्लस थीटा, ये कौन सा घर में जा रहा है बच्चा, कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड घर में जा रहा है, और सेकेंड घर में कॉस नेगेटिव होता है, तो प्लस माइनस माइनस। ये देखिए साहब, इसको हम कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि कॉस को साइन में, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिए। कोई प्रॉब्लम बच्चों, जब साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिए, अब यहाँ पे देखिए अगर इसको इस पूरा टर्म को हम कॉस थीटा मान लेते हैं, तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आ गया। इसको अगर इसको हम मान लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, इस पूरा टर्म को थीटा मान लिए, देखिए ये आ गया तो आपके पास, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताइए, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या बच्चों, पाई बाई 2 प्लस 2x, और बाई 2। ये देखिए
आपके सामने है, बस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के अनुसार हमें चलना है, कुछ नहीं करना बच्चों। ये दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा बच्चों। ये देखिए, तो बताइए, सॉरी ये कोई दिक्कत नहीं, चलिए ध्यान से, ये 1/2 को हम लोग बाहर कर देते हैं, आपके पास बचा, देखिए गुना कर देते हैं साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा π/4 प्लस 2x/2x। देखो बच्चों, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास रूट था। क्या है, रूट था। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबकी जगह रूट बैठाना पड़ेगा बच्चों। ये देखिए, तो ये रूट बाहर आएगा और यहाँ पे आपका क्या होगा, रूट होगा। ये देखिए 1/रूट, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट, बच्चा ये साइन π/4, 2 से 2 कैंसल आउट, और ये x, ये देखिए dx। 1/√2, साइन का अपोजिट क्या होगा बच्चों, कॉस से, π/4 प्लस x dx। देखिए, अब ऑलरेडी आपको हम कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन बता चुके हैं। तो कॉसेक एक्स का 2 इंटीग्रेशन होता है बच्चों, एक होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, एक होता है लॉग 10x/2। आपको जो फॉर्मूला यूज करना करते हैं हम लोग डायरेक्टली देखते हैं। एक फॉर्मूला क्या होता है, लॉग 10x/2। तो x की जगह क्या बच्चों, ये π/4 प्लस x और /2। ये देखिए, ये भी आपके पास फॉर्मूला ही आता है, इसको ड्राइव चूंकि हम नहीं किए हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 10π/8 प्लस x/2 प्लस c। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो इसको बना सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए ध्यान से, अब क्या स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, √1 माइनस साइन 2x और 1 प्लस साइन 2x। देखिए, अगर कॉस में रहता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, क्योंकि कॉस को ऑलरेडी फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस कॉस 2x, 1 प्लस साइन कॉस 2x। लेकिन इसको कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। इसको कुछ नहीं करते बच्चों, 1 को हम लोग चेंज करते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, और साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए बच्चों, इसको हम चेंज कर दिए फॉर्मूला में। इसको जस्ट एज इट इज लिखते बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये देखिए, अब ये फॉर्मूला में चलिए, a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, आप इसको ध्यान से देखिए, लिखेंगे यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये dx। देखिए, स्क्वायर से आपके पास रूट कैंसल आउट, आपके पास क्या बचा बच्चों, क्या बचा बताइए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये देखिए, अब यहां की मेरी गाड़ी फंस जाती है कि बच्चों अब यहां से क्या किया जाए। अगर इस फॉर्मूला को कॉस इधर लेते, साइन इधर लेते, तो आपके पास कॉस इधर रहता और साइन इधर रहता, और ये कॉस इधर रहता और साइन इधर रहता। आप इधर उधर कर सकते हैं, अरेंज करके आप बना सकते हैं। मतलब उसको लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये आपके पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। ये लीजिए साहब, इसको बनाने के एक रूल्स है। रूल्स क्या है कि कॉस एक्स दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी, हम डिवाइड कर देते हैं बच्चों। ये देखिए, यहां भी डिवाइड किया, यहां भी डिवाइड किया, इससे प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ, क्योंकि उसमें फंक्शन पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन यहां से काम बन जाएगा। कॉस को कॉस से कैंसिल, तो 1 बचा बच्चों, और साइन बाई कॉस, ये देखिए 10x, यहाँ कॉस से कॉस तो 1, और प्लस साइन बाई कॉस 10x। यहाँ ध्यान से देखिएगा बच्चों, कॉस को कॉस चूंकि भागा दोनों साइड लगेगा, कॉस को कॉस से कट गया तो 1 बचा, और साइन बाई कॉस 10।
कॉस से कॉस कैंसिल तो 1 साइन बाय कॉस 10। ये करने से हमें फायदा क्या हो बच्चों, अगर आप इसको इस तरह लिख सकते हो, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं बच्चों 10 पाई बाई 4 माइनस 10x। चूंकि 10 45 का 1 होता है, क्या 1 को हम लोग पाई बाई 4 लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब देखिए अगर आपने 1 से यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या? ये 1 प्लस इस 1 को क्या लिखेंगे 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। देखो बच्चों ये करने से हमें फायदा क्या हो बच्चों, ये मेरे फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। देखिए क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है 10a माइनस बी का, क्या है फॉर्मूला बच्चों? 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b और 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये देखिए बच्चों ये फॉर्मूला में सेट करके 10a माइनस 10b और 1 प्लस 10a इंटू 10b, किसका फॉर्मूला बच्चों? 10a माइनस b। तो यहाँ क्या लिखिएगा 10, a की जगह आपके पास है पाई बाई 4 और b की जगह आपके पास 10x। ये लीजिए। अब देखिए ये अगर इसको हम लोग थीटा मानते हैं, सॉरी अगर इस पूरा फंक्शन को हम लोग क्या मानते हैं बच्चों, थीटा मानते थे, टेन थीटा का क्या होता फॉर्मूला? लॉग सेक थीटा। ये सेक और थीटा की जगह है पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये माइनस आपके पास क्या आ गया बच्चों, माइनस गुना में आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये आपके पास लॉग, ये माइनस लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से कहाँ चला जाएगा बच्चों, पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस 1 यहाँ चला। इस माइनस को इरिवर्सिबल को हटाना है, तो अब लिखिए लॉग सेक का अपोजिट कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये लीजिए साहब आपके पास प्रस्तुत हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा तब कुछ समझ में आएगा। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो समझिए बहुत ही आसान है अगर आप जानते हैं तो। देखिए आपके पास क्वेश्चन है 10x 10 2x 10 3x ये dx। कोशिश करेंगे बच्चों सारा इंटीग्रेशन आपको बता दिया जाए। देखिए इस टाइप के इंटीग्रेशन करने के लिए हमको कुछ रूल्स अपनाना पड़ता है, आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे आपके पास क्या 3x, ये दोनों के एक साथ रखते हैं। x प्लस 2x बराबर क्या है बच्चों 3x, दो एक 3 बैलेंस कर देते हैं। टेकिंग 10 बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड 10 लगाते हैं। टेकिंग 10 बोथ साइड, इधर भी लगाते हैं बच्चों 10 x प्लस 2x, इधर भी लगाते हैं 10 3x। इससे मेरा फायदा क्या है आप इसको समझिए, ध्यान से समझ में आएगा। अब ये 10a प्लस b का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला होता है 10a, तो 10a की जगह x माइनस 10a, सॉरी माइनस नहीं प्लस 10b, तो b की जगह क्या बच्चों 2x, और बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो 10a की जगह 10x और b की जगह 10 3x। इधर क्या बच्चों 10 3x। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं ना, तो क्या होगा ये 10x प्लस 10 2x, और ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो आपके पास ऑलरेडी यहां पे क्या है 10 3x, और क्या है बच्चों 1 माइनस 10x इंटू 10 2x। देखिए ध्यान से आगे क्या करते, ये एक बार इसके साथ मल्टीपल करते हैं, एक बार इसके साथ करेंगे। ध्यान से समझिए बच्चों, देखिए बताइए क्या होगा 10x प्लस 10 2x बराबर मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 3x माइनस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आपके पास है यहाँ 10x इंटू 10 2x आपके पास पहले से है, 10 3x यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा 10 3x। ये लो बच्चों, अब ये मिटा देता हूं, बताइए क्या होगा
इस टर्म को बराबर के साइड लाते हैं तो चूंकि माइनस में पूरा प्लस में हो जाएगा। ये देखो 10x, 10 2x, 10 3x, यहां बचा ये टर्म बचा, क्या बचा है 10 3x माइनस बराबर को साइड ले चलिए, ये दोनों टर्म, ये 10x और 10 2x तो माइनस में हो जाएगा, 10x माइनस 10 2x, ये लीजिए। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, इसके जगह पे देखिए, ये टर्म के जगह पे हम इसको पुट कर सकते हैं ना, ध्यान से देखिए। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 10 3x माइनस 10x माइनस 10 2x, ये लीजिए। अब 10x का इंटीग्रेशन तो आपको पता है क्या होता है, log sec x, log 3x और 3 डिवाइड हो जाएगा बच्चों, तो 1/3 यहां ले आता हूं, और इसका क्या होगा बच्चों, log sec x माइनस log sec 2x। देखिए 1/2 क्या आ जाएगा डिवाइड में, ये प्लस सी। आपके सामने इस टाइप्स का क्वेश्चन अगर आ सकता है तो आप इस तरह बना सकते हैं। इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने के लिए फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं, बाय।